नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस सुखद मंगल वेला में माँ सरस्वती को शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने अमृतम संस्कृतम से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थों को पढ़ा, साथ ही पाठ का वाचन करना भी सीखा। आइए वाचन किए गए पाठ का आज की ऑनलाइन क्लास में हिंदी अनुवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ऑनलाइन क्लास आप शुरू करने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में लेके जरूर बैठे होंगे और मेरे साथ में आप भी किताब और पढ़ने वाले पाठ को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाठ का वाचन किया था। आइए वाचन किए गए पाठ का करते हैं हिंदी अनुवाद। देर किस बात की, करते हैं वाचन। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की जो जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं उनमें से संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और प्रथम भाषा मानी जाती है। बच्चों, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता, यह माना जाता है, पूर्व में ही कहा गया, संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनतयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन समय का जो ज्ञान और विज्ञान है, जो भाषा है, जो कलाएं हैं, वो संस्कृत के द्वारा सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम्। संस्कृत के विषय में क्या कहना? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत के विषय में दो प्रसिद्ध कहा गया है, एक तो हमारी संस्कृति, दूसरा संस्कृत। ये दो प्रतिष्ठा है भारत के लिए, विश्व में गौरव की बात है और संपूर्ण विश्व नतमस्तक है संस्कृति और संस्कृत को लेकर के। हमें हमारे देश की संस्कृति और संस्कृत भाषा पर प्यारे बच्चों गर्व होना चाहिए। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। बच्चों, यह भाषा साइंटिस्ट भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जब कंप्यूटर का विज्ञान और संस्कृत का चोली दामन का संबंध है, विज्ञान ने जब कंप्यूटर का आविष्कार किया, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, पेपरलेस होने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार किया। परंतु संगणक यानी आपके जो कंप्यूटर की भाषा है वो संस्कृत की भाषा है। विश्व के सभी भाषाओं का प्रयोग कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए किया गया, परंतु कोई भी भाषा सक्सेस नहीं हुई, सफल नहीं हुई। लेकिन भारत की संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा बनी। संस्कृत भाषा जब टाइप की गई तो वो परफेक्ट उसमें फिट हो गई। इसलिए प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक ने तकनीकी क्षेत्र का आविष्कार किया और हमारे देश का जो गौरव है संस्कृत भाषा है वो इसमें फिट, संगणक की यानी कंप्यूटर की भाषा मानी गई, प्रतीत हो गई। इसलिए प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा विश्व की भाषा है, प्राचीनतमा भाषा है। उसको पढ़ना, उसको याद करना, उसको गौरव के रूप में महसूस करना परम आवश्यक है। यदि संस्कृत भाषा नहीं होती तो आपके ये जो कंप्यूटर ऑनलाइन के द्वारा जो हम क्लासेस भेज रहे हैं वो कुछ भी संभव नहीं था। अस्याः वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। यह हमारे जो विभिन्न साहित्य हैं
वेद, पुराण, ग्रंथ, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब में संस्कृत भाषा विद्यमान है। कालिदासा दिनाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, एक महान कवि हुए हैं, विश्व विख्यात कवि हुए महान कवि कालिदास। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। कालिदास द्वारा जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो चरक संहिता है, सुश्रुत है और रसायन शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, सारे शास्त्र हैं वो संस्कृत भाषा पर ही टिके हुए हैं। गणित शास्त्र शून्यस्य प्रतिपादम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित शास्त्र आपको पता है, शून्य के बिना शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया और वो गणित शास्त्र से संबंध रखते हैं। तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने गणित शास्त्र में शून्य का यानी जीरो का आविष्कार किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक संहिता जो सुश्रुत है, चरक सुश्रुत, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, विश्व प्रसिद्ध योगदान रहा। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु, संस्कृत अन्य क्षेत्रों में, अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, जैसे कि वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। हर क्षेत्र में, हर शास्त्र में संस्कृत भाषा समृद्ध है, प्रसिद्ध है। बिना संस्कृत भाषा के कोई भी कार्य नहीं हुआ है। संस्कृते विद्यमानाः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। प्यारे बच्चों, हम पाठ का आगे वाचन करते हैं और हिंदी अनुवाद करते हैं। संस्कृत भाषा में कई तरह की सुक्तियां, उक्तियां कही गई है, वो आज भी प्रासंगिकता को लिए हुए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, समाज में, मनुष्य पर, लोगों पर सटीक बैठती है। कौन सी? यथा सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है ना। नान्द्रतम, झूठ की पराजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने पाठ भी पढ़ा वसुधैव कुटुंबकम का। पूरा संपूर्ण विश्व है, अपना कुटुंब है, परिवार है। विद्या अमृतम श्नुते, विद्या अमृत के समान है और सर्वधनों की प्रधान कौन है? विद्या है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। प्यारे बच्चों, ऋषि मुनियों द्वारा जो योग, साधना, तपस्या, प्राणायाम, आसन, व्यायाम किए जाते, वो आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिकता को लिए हुए सटीक बैठते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यकं शिक्षयति। सभी विश्व में सभी के साथ में अपने स्नेहजनों के समान, आत्मीय जनों के समान जो व्यवहार करते हैं, वो किसने सिखाया? संस्कृत भाषा ने सिखाया है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं किंवदंतियां हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कहते हैं कि ये तो कुछ अमुक धर्म के साहित्य की बात है, इसलिए ये करते रहते हैं, ये पंडितों की भाषा है। परंतु प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा न जाति न धर्म किसी को भी देखती नहीं है। सर्वधर्म प्रधानम, संस्कृत भाषा सभी जाति, वर्ग और धर्मों के लिए प्रधान भाषा मानी गई है। उसकी कोई जाति, उसकी कोई धर्म और कोई वर्ण जाति नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, इस प्रकार की धारणा हमें नहीं करनी चाहिए। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विशिष्ट विषयों को समाहित किया गया है। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। प्यारे बच्चों, महापुरुषों का जो जीवन था, उत्तम जनों का जो जीवन था,
महर्षियों, ऋषि मुनियों का, साधकों का जो जीवन था वो संस्कृत भाषा के बलबूते पे उन्होंने अपने जीवन को चरम सीमा तक ले गए और अपने जीवन को सफल और सुचारू बनाया। उनकी जीवन पद्धतियां वर्तमान में भी प्रसिद्ध हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन को सफल, सुचारू और हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों के अनुसार बनाने के लिए संस्कृत भाषा को पढ़ना नितांत आवश्यक है। परंतु प्यारे बच्चों, वर्तमान में धीरे धीरे संस्कृत भाषा प्रायः लुप्त सी हो गई है। कारण कि बाहरी भाषाएं, विदेशी भाषाएं हम पर हावी हो गई है और हमारे देश की जो संस्कार है, हमारे देश की जो संस्कृति है, धीरे धीरे संस्कृत भाषा को लुप्त के रूप में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियों को कहीं इसका दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ जाए। इसलिए हमें हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए हमें उसका उपयोग, उसका ज्ञान व्यवहार में उसका प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् उक्तं च। ये मनुष्य द्वारा ही समाज में उसका परिष्कार किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमें संस्कृत भाषा को, चाहे कोई भी जाति हो, हिंदी हो, धर्म, कोई भी जाति, धर्म, भाषा, व्यक्ति क्यों ना हो, उसको संस्कृत भाषा को अपनाना नितांत आवश्यक है। ये आपको यूँ लग रहा होगा कि मैडम भाषा को थोपते हैं, पर प्यारे बच्चों, ये कटु सत्य है। संस्कृत भाषा हमारी विश्व की गौरव की भाषा है। संस्कृत भाषा के कारण चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, अनेक जो शास्त्र जो हैं वो उसके बलबूते पर हैं। इसलिए उस भाषा को हमें जीवित रखना नितांत आवश्यक है। ये आपका और हमारा पुनीत कर्तव्य है। यदि हम हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को जीवित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उनको क्या जानेगी, क्या पढ़ेगी। इसलिए हमारी पीढ़ियों में ये परंपराएं श्रेष्ठ जो जीवित रखने के लिए हमें वर्तमान में इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्रम। हमारी संस्कृत भाषा अमृत के समान है, हमारी मित्र है। सरसम सरलम वचः, सरल सुंदर भाषा में इसको बोल सकते हैं। भाषासु महनीयम यद, संपूर्ण भाषाओं में, विश्व की संपूर्ण भाषाओं की प्रसिद्ध और प्रधान भाषा है। वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषक यानी पोषण करने वाली भाषा। अगर संस्कृत भाषा नहीं होती तो ये ज्ञान विज्ञान भी नहीं होता। आज का आपका जो कंप्यूटर है उसकी भाषा भी नहीं बनती। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना, उसको जीवित रखना और व्यवहार में काम में लाना नितांत आवश्यक है। ये हम सबका पुनीत कर्तव्य है, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें पुनीत कार्य हमेशा करनी चाहिए। और मुझे आप सभी पर विश्वास है, उम्मीद रखती हूँ कि आप इसमें सफलता हासिल करेंगे। कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में हम त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृत के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय द्वारा एक श्रेष्ठ कह सकती हूँ क्लास का निर्माण किया गया है। आपको वो क्लास में पोस्ट भी किए पूर्व की समय में, परंतु आपके विषय का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आ चुका है, तो क्यों ना मैं वो पूर्व की दो जो क्लासें हैं वो भी आपके इस क्लास के साथ में पोस्ट करूंगी। आपको पढ़ना है। अभी तक जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी आपके मोबाइल पर, आपके स्क्रीन पर अगला नोटिफिकेशन आ पाएगा। प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आज्ञा दें अगली ऑनलाइन क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।